गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल घुरन मैथ स्टडी में। तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि से क्वेश्चन नंबर अभ्यास 2B का क्वेश्चन नंबर 2 है। गुणनखंड विधि से परिमेय संख्याओं का वर्गमूल निकालना, जी हाँ, स्क्वायर रूट को निकालना। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो की स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्गमूल के परिमेय संख्याओं के बारे में मैं बताऊँगा। चलिए, दिया पहला 625 बटे यानी परिमेय संख्या है, दिया है। इसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं क्योंकि ये बटे में है, 625 बटे 1296। तो इसको कैसे निकालते हैं, उसी तरह से ठीक गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम 625 का अभ्यास गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 625 करिए, सबसे छोटी विषम संख्या 3 है, 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, 5 उससे बड़ी 5 है तो 5 से काट दीजिए, 5 से कम 5 और 1 6 1 यहाँ चला जाएगा, 5 दूना 10, 2 12 2 यहाँ चला जाएगा, 25 हो जाएगा, 50 25। फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, 2 12 यहाँ चला जाएगा, 50 25। फिर 5 से भाग देंगे, 50 25। फिर 5 से भाग देंगे, 5 से कम 5 आ गया। तो आप लिखेंगे 625 बटे 1296 को इस तरह से आप लिखेंगे। इन करने में आप लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, पेयर बना लेते हैं, एक एक दो दो का पेयर, एक पेयर यहाँ से। तो इस तरह से 1296 का आप अभ्यास गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। दो छक्के 12 और 2 चौक 8, 1 9 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 1 3, 2 छक्के 12, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2। फिर इसको आप 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 2 8 यहाँ चला जाएगा 27। फिर 3 से काटेंगे, 9 3 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 का 9। फिर इसको आप डायरेक्ट 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3। तो इसको 1296 के आप ले सकते हैं। बारह सौ 625 बटे 1296, तो इसको हम ले सकते हैं तो इसको हम बच्चों लिख सकते हैं 625 कितना गुणनखंड के कितना आया था, इसको लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 बार है। यानी एक संख्या यहाँ से ले लेंगे और एक संख्या यहाँ से ले लेंगे क्योंकि पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनता है। तो जोड़ा, हर जोड़ा में से एक एक संख्या को ले लेते हैं। ठीक उसी तरह 1296 का करते हैं। 1296 का कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। एक संख्या एक पेयर 2 पेयर। अब क्या करते हैं बच्चों, एक एक संख्या को लेते हैं। देखिए, इसमें से एक पेयर, इसमें से यहाँ 5 ले लेंगे, गुणा इसमें से ले लेंगे, 5 ले लेंगे। अब इसमें से 2 ले लीजिए, फिर गुणे इसमें से 2 ले लीजिए, फिर गुणे इसमें से 3 ले लीजिए, फिर गुणे इसमें से 3 ले लीजिए क्योंकि एक इसमें से लिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों, अब क्या करते हैं, 5 में गुणा कर देंगे, 25 हो जाएगा बटे 2 दूना 4, 4 3 12।
12 12 3 36, 36 यही आपका गुणनखंड विधि से परिमेय संख्याओं का आंसर है। 25 में से 36 निकल गया। चलिए 2 और है क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन और है, यहाँ रखती हैं आप। एक क्वेश्चन दिया है 4 सही 29/49, 4 सही 29/49। तो बच्चों ये क्या है, संयुक्त, अरे सॉरी, 4 सही 29/49 बच्चों ये क्या है, संयुक्त यानी मिश्रित भिन्न है। तो इसको हम पहले साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा सब, वीडियो की स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा सभी, वीडियो छोड़ी के हटिएगा मत है। 49 में 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। चलिए करते हैं 49 × 4, 9 चौक 36 को 6 हासिल, 3 बचेगी, 4 चौक 16, 16 3 16 17 18 19 होता है बच्चों, 196 आ गया। अब क्या करते हैं, प्लस इस 29 को इसमें 196 में जोड़ दीजिए, 29 को 196 में जोड़ दीजिए। 9 6 15 को 5 हासिल 1, 9 2 10 11 1 12 को 2 हासिल 1 2, 225 आ गया। तो बच्चों कितना है, 225 गुणा करने पे और जोड़ने पे 225 आ गया। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 225/49। कैसे आया, देखिए कैसे आया, पहले 49 में हम 4 का मल्टीप्लाई किए हैं यानी गुणा किए हैं, जितना आया है, फिर उसी में इस 29 को प्लस यानी जोड़ दिए हैं, इस 29 को उसी में जोड़ दिया है, यहाँ पे गुणा किया गया है और जितना जितना आया है वहाँ 29 इसमें जोड़ दिया गया है। तो 29 जोड़ने के बाद 225 आया है। अब नीचे कितना 49 है, इसका हमें ज्ञात करना है। 225 का पहले आप गुणनखंड करिए, 225 5 से काटिए, 5 चौक के 20 होता है बच्चों, 5 चौक के 20, 2 22 यहाँ चला जाएगा, 20 2 22 2 50 50 25, फिर से काटिए, 5 9 45, फिर 3 से काटिए, 3 3 9, फिर 3 से काटिए, 3 1 3, यानी 1 पेयर 2 पेयर। तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चों 225/49, करने में लिख सकते हैं 5 × 5 × 3 × 3। 7 का लगभग सभी जानते हैं, 7 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 7 होता है, 7 7 49। तो इसका आप सभी गुणनखंड आसानी से जानते होंगे। तो इसको हम 49 को लिख सकते हैं 7 × 7। अब क्या करते हैं, एक पेयर में से इसको संख्या के लिए ले लेते हैं और एक इसमें से और एक इसमें से। चलिए लेते हैं, ऊपर वाले में कितना है 5 गुणे, नीचे वाले में कितना है 3 है, फिर उसके बाद नीचे कितना है बच्चों 7 है, एक पेयर इसको ले लेंगे। अब गुणा कर देंगे, जितना आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए 5 3 15/7, यही आपका फाइनल आंसर होगा। कोई डाउट होगा कमेंट में ज़रूर करिएगा। 15/7 यही आपका 4 सही 29/49 का यही हल है गुणनखंड विधि से। चलिए बच्चे एक लास्ट है, इसको भी देख लेते हैं। तेईस सही 26/21, 23 सही 26/121 है। करते क्या है, इसमें पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं। तो आप गुणा करिए 121 23, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 1 3, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 1 2, 3 6 2 8 होता है, 4 3 7 होता है, 2783 में क्या करना 26 हमें जोड़ देना है। 6 3 9 हो जाएगा बच्चों, 8 2 10 को 0 हासिल 1, 2 10 को 0 हासिल 1,
और 8 2 2809, यही आपका आएगा या 2809। क्या किए हैं, इसमें जब गुणा किए हैं तो 28 गुणा करने के बाद जोड़ने के बाद कितना है बच्चों, 2809 आया है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2809 बटे 121। अब क्या करते हैं, 2809 का पहले अभ्यास गुणनखंड ज्ञात कर देंगे, फिर 121 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। चलिए 2809 को पहले करते हैं। 2809, एक बात ध्यान रखिएगा, जब चाहे विषम संख्या हो चाहे सम संख्या, जब काटने में नहीं कटती है तो उससे आने वाली संख्या को अनुवर्ती संख्या से काटते जाते हैं, जब तक नहीं कटेगा तब तक काटते जाते हैं। तो ये भैया इन 7 से कटेगी, 11 से, डायरेक्ट 53 से कटेगी। ठीक बच्चों, यह संख्या ऐसी है, डायरेक्ट 53 से कटेगी। कैसे, 53 पंजे होता है 165, 265 265 में घटाएंगे 169 हो जाएगा, 265 और 53 थी यहाँ 169, फिर इसको 53 से काट दीजिए, 53 कम 53, ठीक है। इसका यानी 2 पेयर, एक ही मतलब एक ही जोड़ा। तो आप इसे लिख सकते हैं 53 गुणे 53, नीचे कितना है 121 है। तो बच्चों 121 का अभ्यास गुणनखंड कितना होता है 121। इसको काटेंगे डायरेक्ट, आप 11 से काटेंगे, 11 कम 11, एक बार यहाँ चला जाएगा, फिर 11 से काटेंगे, 11 कम 11, इसका हो जाएगा 11 गुणे 11। अब क्या करते हैं, दोनों में से एक एक संख्या ले लीजिए, इसमें से एक संख्या 53 ले लीजिए और इसमें से 11 ले लीजिए। लगभग यही आपका फाइनल आंसर होगा, 53 बटे 11, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आशा करता हूँ बच्चों समझ गए होंगे। कुछ एग्जाम्पल आप कमेंट में आप ज़रूर करिएगा, और अगर मेरी वीडियो सही लगेगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर करिएगा। जय हिंद।